हाय दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। एन आई सी एल का मतलब नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एओ का दोस्तों आया हुआ है वैकेंसी। ठीक है, बच्चे परेशान है क्या कैसे है, फॉर्म फिल करे नहीं करे, सीट तो कम है क्या है। आइए सब कुछ बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले थोड़ा सा डिटेल में शॉर्ट में जान लेते हैं डिटेल कि टोटल इसमें ना 266 जो है टोटल इसमें वैकेंसी है। ठीक है, और फॉर्म फिल जो है इसका आपका 12 जून से होने वाला है और 3 जुलाई तक जो है ना 3 जुलाई तक दोस्तों इसका फॉर्म फिल होगा। और इसमें जो डेट ऑफ एग्ज़ाम इसका डेट पहले ही टेंटेटिव दे दिया हुआ है कि 20 जुलाई को, मतलब लगभग 1 महीना के बाद है आपका। और उसके बाद जो है ना मेंस का जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों इसको 31 अगस्त को टेंटेटिव दिया गया। ठीक है, ये तो हो गया। चलिए फिर उसके बाद आता है इसमें बहुत सारा पोस्ट है, पोस्ट वाइज है अपना वो देख लेना। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग जो इसमें फॉर्म फिल करते हैं ना वो जनरलिस्ट के लिए करते हैं, जिसमें टोटल आपका 170 जो है दोस्तों पोस्ट है। जिसमें जनरल के लिए आपका 68 हो गया और ओबीसी के लिए आपका 47 हो गया। फिर बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए 17 है और अपना एससी के लिए 26 और एसटी के लिए 12। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद दोस्तों आगे आते हैं तो और क्या क्या है सब कुछ जो जो मेन डिटेल में है वो उसको उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अब इसमें जितना भी पोस्ट है ना सब पोस्ट के लिए अलग अलग आपको क्वालिफिकेशन का ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना कि ज़्यादा जैसे फाइनेंस वगैरह में है तो उसमें आपका सीए वगैरह है, चार्टेड अकाउंटेंट, या फिर अगर आप बीकॉम वगैरह या फिर एमकॉम किए हुए हैं और उसमें अगर आपका 60% जो है ना मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए तो आप फाइनेंस वाले पोस्ट के लिए भर सकते हो। नहीं तो बहुत सारा इंजीनियरिंग वाला भी है। ठीक है, उसके लिए आप देख सकते हो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना इसमें जर्नलिस्ट ऑफिसर को लेकर के फॉर्म फिल करते हैं, जिसके में आपको या तो ग्रेजुएट या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, उसमें ये फिक्स कर दिया हुआ है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं दोस्तों उनको 60% मार्क्स जो है ना किसी भी डिग्री में होना चाहिए। या तो आप ग्रेजुएशन में है, ग्रेजुएट है तो उसमें होना चाहिए, नहीं तो ग्रेजुएट में अगर कम है, अगर आप पीजी लेवल पे ये कर रहे हो तो भी आपका उसमें 60% होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग तो इसमें भी यहाँ पे भी आकर के छटने वाले हैं क्योंकि ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और एज के बारे में बात करें तो एज जो है इसका मिनिमम 21 है और मैक्सिमम जो है आपका 30 इयर्स लिया गया है। इस बीच में जो भी है वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं और एज रिलैक्सेशन वगैरह तो सब मिलते रहता है स्पेशल क्राइटेरिया वाले के लिए। ठीक है, फिर और आगे बढ़ते हैं। हाँ, बात आता है कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जैसे प्री होता है, मेंस होता है, बैंक का जैसे एग्ज़ाम होता है ना प्री मेंस इंटरव्यू। ठीक है ना, तो उस टाइप से आपका इसका भी होने वाला है। ठीक है, जिसमें प्री जो होगा दोस्तों तो प्री में पूरा बैंकिंग का जो पैटर्न है, जैसे आप एसबीआई या फिर आईबीपीएस का जो पैटर्न देखते हैं सेक्शनल टाइमिंग के साथ, वही सेक्शनल टाइमिंग आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश आपका हो गया 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, रीजनिंग हो गया 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का, और क्वांट हो गया 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का। जो सेक्शनल टाइमिंग रहता है 20-20 मिनट का वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, फेज़ 2 में दोस्तों मेंस का जो एग्ज़ाम होगा इसमें सब गेम चेंजर एकदम पूरा होने वाला रहता है। ये आपका जो पूरा मतलब आरआरबी का जो एग्ज़ाम है ना उसी पैटर्न पे है। जैसे रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, करंट अफेयर्स हो गया और आपका कंप्यूटर हो गया। ठीक है, और आपका क्वांट हो गया। बट यही है कि सारा सेक्शन जो आपका 50-50 नंबर का रहेगा, 50-50 क्वेश्चन 50-50 नंबर का। सबके लिए जो है ना सेक्शनल टाइमिंग भी यहाँ पे आपको भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और फिर अलग अलग जो पोस्ट के लिए है तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा अलग जो है आपका बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा। हाँ, इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दोस्तों जिसमें 30 मिनट का रहता है 30 मार्क्स का, और जिसमें 10 मार्क्स का एक्से है और फिर 10 मार्क्स का प्रेसी और 10 मार्क्स का कम्प्रीहेंसन। ठीक है, तो ये आपका टोटल 30 मार्क्स का इसमें आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है ना निगेटिव मार्किंग तो दोनों में है ही, नो डाउट। और क्या था, हाँ ये सब ठीक है।
इंटरव्यू वगैरह तो जैसे होता है मेंस के बाद तो वो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत का इशू नहीं है। और हाँ, बात आता है पैसा का दोस्तों, तो पैसा तो इसमें लग रहा है नो डाउट। जितना भी जनरल कैंडिडेट है उन सबको 1000 रुपीज़ एकदम 1000 रुपया जो है वो आपको देना है। और बाकी कुछ कैटेगरी है जिनके लिए 250 का है। बट और वजह की बात यह है कि जितना भी स्टेट है उस सब में एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है। जैसे आप बिहार में ही पटना, गया, भागलपुर ये सब जगह पे है। और मतलब सब स्टेट में है। आपको जहाँ एग्ज़ाम सेंटर चूज करना होगा वहाँ पे आप आसानी से करके, और कहाँ पे प्री का कहाँ पे मेंस का प्री का बहुत 2-3 जगह मिल जाएगा, लेकिन मेंस का जो है ना आपका मतलब ज़्यादातर जो है स्टेट का जो कैपिटल है वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात आता है कि अप्लाई करें कि ना करें। देखो होता है क्या है ना कि अब एग्ज़ाम इसका बैक टू बैक होने वाला है। बैक टू बैक इन द सेंस मतलब नेक्स्ट मंथ में ही। और बच्चे सिर्फ इसलिए बोलते हैं, और हमेशा से मैं कहते आया हूँ कि आप ना वैकेंसी का इंतज़ार मत करो, ठीक है ना। नहीं तो लेवल जैसे ही आपका डाउन हो गया ना तो एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब वैकेंसी आया कम है, मतलब बाकी के तुलना में तो देखो थोड़ा सा ये लग रहा है। अब बच्चे इस पे ये है कि अब भरे कि नहीं भरे, अब इसको खुशी मनाए कि गम में इसको कन्वर्ट कर दे। देखो ये सब में इतना ही आता है, ठीक है ना। ये सब में दोस्तों इतना ही, आपको ऐसा नहीं कि आपको 2000, 4000, 5000 देखने को मिलेगा। ये सब में इतना ही आएगा। तो आप ये तो अपने मन से दिमाग से निकाल दो कि इतना वैकेंसी होता तभी हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाते, नहीं तो हमसे नहीं होना जाना है। ऐसा चीज़ अगर आपके मन में नीचे निकाल दो। आपको बस ये सोचो ना कि हमको बस एक ही पोस्ट चाहिए ना भाई, आप एक सीट के लिए फाइट करो ना उसमें। हाँ तो कहेंगे ये तो कहना बहुत आसान है लेकिन करना तो मुश्किल। भाई देखो तो लेवल इसका क्या कैसे कट ऑफ वगैरह लास्ट में वगैरह ईयर था तो सब अब डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी ये है कि फॉर्म फिल करे कि नहीं करे वो तो बाद का बात है। फॉर्म फिल करोगे तभी तो कट ऑफ वगैरह को लेकर के ये रहेगा। देखो भर लोगे तो ऐसा नहीं है कि हाँ एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो सकता, होता ही होता है। पेपर का लेवल उतना ज़्यादा टफ आपको देखने को नहीं मिलेगा जैसे कि SBI PO मेंस हो गया या फिर IBPS PO मेंस हो गया। हाँ बट ये रहेगा, नो डाउट रहेगा, और आसान रहता है तो इसका कट ऑफ भी जाता है, नो डाउट। और फॉर्म फिल करो, बट ये है कि लेवल अपना बढ़ाते चलो। क्योंकि अब देखो होता क्या है कि अभी तक उधर ये ग्रामीण बैंक वाला भी अभी कुछ ये नहीं हुआ कि नोटिफिकेशन आएगा कि क्या आएगा, होगा नहीं होगा। तो मान लो अगर वो एग्ज़ाम अगर लेट होता भी है, ठीक है, वो लेट होता भी है दोस्तों, तो कम से कम ये तो रहेगा कि चलो ठीक है ये कि एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ में, तो आपको पढ़ने का नहीं होता है कि सामने कुछ अगर अपॉर्चुनिटी रहता है तो पढ़ने में एकदम दिन रात एक कर देते हैं। तो आप ये पर्सपेक्टिव देखो, और उसके बाद जो है ना चांसेस तो है ना यार, मतलब अपॉर्चुनिटी तो मिल ही रहा है। बहुत लोग अब इसमें डिस्क्रिप्टिव से लेकर करके भागेंगे कि इंटरव्यू कैसा होगा नहीं भाई, उस सब तो बाद का, पहले इधर आपका मेंस आप क्रैक तो करो, ठीक है ना, वो तो हो ही जाता है। और मान लो अगर वही वाला रहा तो फिर इसमें भी बैंड बजने वाला है। लेकिन अभी तक तो कुछ वैसा चांसेस लग नहीं रहा है कि नोटिफिकेशन आएगा या फिर वही रहेगा, क्योंकि जब तक कुछ शॉर्ट नोटिस आ नहीं जाता तब तक उम्मीद तो वही लगा सकते हैं। क्योंकि अगर हुआ तो 27 जुलाई को फिर उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपको ओवरऑल जो है ना दोस्तों तैयारी जो अब इस लेवल से करना है, देखो फॉर्म फिल करो, तैयारी इस लेवल से करना है कि मैथ के ऊपर काम करो, रीजनिंग, इंग्लिश से हर एक सब्जेक्ट के ऊपर काम करो कि इसका फ़ायदा आपको आगे भी मिले, ठीक है। चलो ग्रामीण बैंक का एग्ज़ाम का डेट चेंज हो सकता है, लेकिन IBPS वाला तो चेंज नहीं होगा ना, जो कि अक्टूबर में है, तो उसके लिए भी 3 महीने का टाइम मिल जाएगा। तो आपको बस अपना लेवल इंक्रीज करना है दोस्तों। जैसे ये वो हो जाएगा तो आपका हर एक एग्जाम क्रैक होगा। नहीं तो सिर्फ आप ये पर्सपेक्टिव लेकर के बच चलो कि अब इस एग्जाम को टारगेट करके ये कर रहे हैं। भाई आप मैथ का लेवल उठाओ, रीजनिंग का लेवल उठाओ, इंग्लिश का लेवल उठाओ, फ़ायदा आपको हर जगह मिलेगा, क्योंकि पैटर्न से भी है, ठीक है ना। पैटर्न से भी तो फिर स्पेशली किसी के ऊपर क्यों ये टारगेट करके ये चल रहा, फिर नहीं हुआ तो फिर अगला एग्जाम के लिए फिर से तैयारी करना। भाई एक बार आप तैयारी करो, हाँ मॉक वगैरह आप देते चलना, ताकि आगे जितना भी एग्जाम हो ना उसका फ़ायदा आपको सब में मिल जाए। और यही होता ही होता है, ऐसा नहीं कि आप इसी को लेकर टारगेट करके चल रहे हैं, सिर्फ किसी का मॉक वगैरह ये सब नहीं। अब बस आप चलो स्टार्टिंग में थोड़ा सा, हाँ जिसका जो सब्जेक्ट खराब है उसके ऊपर बस काम करना शुरू कर दो। ये चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि फॉर्म फिल करोगे तो इसका एग्जाम नेक्स्ट मंथ में, तो ज़्यादा दिन आप खींच नहीं सकते हो।
कि क्या होगा नहीं होगा, कितना कट ऑफ जाएगा, ये सब सोचने का टाइम है ही नहीं, ये सब गया अब एकदम। ठीक है, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो कोई नहीं, वीडियो वैसे भी लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में बाकी बात करते हैं। और हाँ, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। और आप ये कमेंट करके बता रहे कि आप ये फॉर्म फिल करने जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, एकदम क्या सोच रहे हो। ठीक है, चलो दोस्तों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखना, मस्त रहो, खुश रहो, तैयारी करते रहो।